हम सभी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। जब हम 100 रुपये की चीज़ खरीदने के पहले भी 10 बार सोचते हैं, तो वहाँ पर हम अगर लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हैं तो हम 10 बार क्यों ना सोचें। और हम चाहेंगे कि हम ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे हमें फ्यूचर में पछताना पड़े। एक्चुअली बाइक खरीदने के एक्साइटमेंट में लोग बहुत सारी गलती कर जाते हैं। आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप ये सब वीडियो देखने के बाद वो एटलीस्ट अब वो मिस्टेक नहीं करेंगे फ्यूचर में। जब अगर आप पहली बाइक खरीद रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगी। लेकिन एक एक्साइटमेंट में और ओवर एक्साइटमेंट में फ़र्क होता है। ओवर एक्साइटमेंट से मेरा मतलब अभी यहाँ पे ये है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो हम ज़्यादा सोचते भी नहीं है कि हमें क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फिर गाड़ी मुझे सूट करेगी नहीं करेगी, बाकी सब फैक्टर कैसे हैं, किसी और को पसंद आई या फिर उसके वो बंदा बाइक चला रहा है मुझे अच्छी लगी तो मैं ख़रीदूँगा, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको जो उसके ओनर है उससे बात करनी चाहिए। बिकॉज कैसे होता है, हर एक राइडर का एक अपना एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है, उसके हिसाब से उसे वो गाड़ी खरीदनी चाहिए। मान लो वो गाड़ी किसी और की रिक्वायरमेंट पे सूट होती है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो है अगर वो उस पर सूट नहीं होती है तो आपको वो गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस उसमें डालना चाहिए। आपको जो उस गाड़ी को ओनर है उससे बात करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है उससे बात करनी चाहिए, उस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप उनके साथ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। अभी आजकल कॉमन वे इसका ये है कि हम लोग सभी ना यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके गाड़ी के रिव्यूज़ देखते हैं। बट गाड़ी के आधे से ज़्यादा रिव्यूज़ जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं वो पेड रहते हैं। बहुत ही कम रिव्यूज़ होते हैं जो हॉनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। अगर आधे से ज़्यादा रिव्यूज़ पेड ही रहने वाले तो ऑब्वियस आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के बारे में आपको नहीं मिलने वाली है। हर एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है और उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ होती हैं। तो क्या जो ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं वो उतने हॉनेस्ट हैं कि आपको उसके अंदर की कमियाँ आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप सेल्स पर्सन के पास जाएंगे तो वो हमेशा उस गाड़ी की अच्छाई बताने वाला है, उसके अंदर की कमी कभी नहीं बताए। बाइक खरीदने के पहले आप उसका टेस्ट राइड ज़रूर लें। टेस्ट राइड इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ में आएगा कि वो आप उस गाड़ी पे कितना कंफर्टेबल हैं। और ट्राई करें, जो टेस्ट राइड है वो अगर किसी की गाड़ी है ऑलरेडी, मतलब आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव अगर उसके पास वो गाड़ी है तो आप पहले उसका टेस्ट राइड लें। बिकॉज जो सर्विस सेंटर में जो मतलब जो शोरूम में जो गाड़ी मिलती है वो बहुत लोगों ने पहले से चलाई रहती है और वो कभी भी एक अच्छी कंडीशन में नहीं होती। तो उससे आपको बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है या फिर एक्चुअल आउटपुट पे आपको पता ही नहीं चलता। अगर वो कोई किसी के पास है तो उस बंदे ने अगर वो गाड़ी मेंटेन की है तो आपको थोड़ा एक जजमेंट आ जाता है कि ये गाड़ी किस तरह की होगी। क्या हमें पता है हमें किस तरह की गाड़ी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं उस गाड़ी को सिटी में ही चलाने वाला हूँ पूरा टाइम तो मैं ऐसी गाड़ी क्यों खरीदूंगा जो एकदम स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर इतनी हैवी हो कि मैं सिटी में चलाऊँ तो वो हीट अप करने लगे या फिर मुझे वो एवरेज ही ना दे। अगर आप मान के चलते कि आप रोज़ ऑफिस जाने वाले हैं और आपको बजट एफिशिएंट बाइक चाहिए एट द सेम टाइम जो एक अच्छा माइलेज दे, तो आप ऐसी गाड़ी क्यों खरीदेंगे जो आपको 20 से 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। आपको एक अच्छी ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जिसमें आपको एवरेज अच्छा मिले और मतलब ट्रैफिक में भी इजीली निकल जाए। तो ये केस में आपको ना अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिटी की तो आपको सिटी रिलेटेड बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको हाईवेज़ पे ज़्यादा चलाना है, सिटी में कम चलाना है, तो एक ऐसी बाइक लेनी चाहिए जो हाईवे पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हो। अगर आप पूरा ही हमेशा ऑफ रोड करना है, मान के चलते हैं ज़्यादा आप ऑफ रोड करने वाले, सिटी में कम चलाने वाले हैं, तो आपका प्रेफरेंस यहाँ पे ऑफ रोड बाइक होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक खरीद रहे हैं और आपको ज़्यादा ठीक से गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत हैवी बाइक है, सुपर बाइक जैसी को फील देती है, तो शायद वो आपकी गलती होगी। क्योंकि बिकॉज मोर पावर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप उसे ले रहे हैं, चला रहे हैं और आपको वो गाड़ी संभालनी नहीं आती है, तो देयर आर चांसेस कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई भी दूसरे मिसहैप हो सकता है। अभी आप गाड़ी तो खरीद रहे हैं, आप डिलीवरी भी लेने चले गए, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने उसकी पूजा भी करा ली, मंदिर में गए पूजा करा ली, सब करा लिया, लेकिन क्या आपने उसका प्री इंस्पेक्शन चेकअप किया है। मतलब उसका इस पर स्क्रैचेस हैं या नहीं है, या फिर जो टूल किट उसके साथ आनी चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर उसके जो सारे बटन स्विचेस हैं, बल्ब हैं, हेडलाइट टेल लाइट सब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हम ओवर एक्साइटमेंट में मिस कर जाते हैं या फिर हमारी तरफ से वो गलतियाँ हो जाती हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। एक अच्छी बाइक चूज़ करना सही है, लेकिन आप जो बाइक चूज़ कर रहे हैं क्या आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। मान के चलते हैं आपने कोई बाइक खरीदी है, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। उसका मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं, सर्विस सेंटर पर आप उसका इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स,
अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको आप ज़्यादा चला भी नहीं पाएंगे। तो जब भी आप गाड़ी का सिलेक्शन करते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये गलती ना करें कि ऐसी गाड़ी खरीद लें जो आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आफ्टर टाइम आप चाह के भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द मनी। कॉमन मैं अभी करंट इश्यूज़ देखता हूँ लोगों के साथ, वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं बस, मतलब उनको ये बाइक चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी हाल में वो बाइक उनको खरीदनी है, लेकिन आप वो गाड़ी लोन पे ले रहे हैं और आप मतलब इतना बड़ा अमाउंट ले लेते हैं लोन का एक गाड़ी के लिए, बिकॉज गाड़ी बाइक इज़ अ लाइबिलिटी। ओके, आप कोई भी व्हीकल खरीदे जिसमें आपका खर्चा होने वाला है वो एक तरह का लाइबिलिटी है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपने एक इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी भी नहीं लेनी है कि जिसका आप लोन ही ना भर पाएँ, उस EMIs आपको इतने भारी पड़ जाए कि आपकी जेब खाली हो जाए और आप चाह के भी उस गाड़ी में पेट्रोल डालने के पास पैसे ना बचे आपके पास। तो आपको वो भी एक ध्यान में रखने वाला फैक्टर है। मैंने कुछ ये कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं जो हम लोग गाड़ी सिलेक्शन के टाइम कर देते हैं, जो कि एक्चुअली हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब यार अब मिडिल क्लास फैमिली हैं यार, हम लोग चीज़ें बार बार नहीं खरीद पाते और ख़ासकर इतने पैसे जहाँ हमें 1-2 लाख रुपए डालने हैं वहाँ पे तो मतलब हम ये गलती नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप गाड़ी खरीदें जो आपका मन करता है खरीदें, लेकिन आप ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। विद दिस इज़ योर होस्ट रवि साइनिंग ऑफ नाउ, बाय, टेक केयर।